झारखंड का पलामू, इसके कई चेहरे हैं। इस पलामू ने भयंकर सुखाड़ भी देखा है तो घोर नक्सलवाद का दौर भी। एक क्रूर जमींदार की कहानी भी सुनी सुनाई जाती है। कहते हैं वह जमींदार किसी अपराध की सज़ा के बतौर जिंदा इंसान को भूखे बाघ के पिंजरे में डाल देता और बाघ उसकी बोटियां नोच कर खा जाता। उसका चरित्र ऐसा था कि कई चरित्रों को जन्म दिया। उन्होंने अपने जीवन में जो चाहा वह किया, एक लंबी आयु पाई। जी हाँ, आज बात करेंगे झारखंड के पलामू जिला के उस जमींदार की जिनका नाम जगदीश्वर जीत सिंह उर्फ मनातू मवार था। जगदीश्वर जीत सिंह को नरभक्षी के नाम से भी लोग बाग जानते थे। उन पर केंद्रित स्टोरी मैन ईटर ऑफ पलामू की खासी चर्चा हुई थी। उनके गांव मनातू के लोग आज भी चर्चा करते हैं कि उन्होंने एक चीता पाल रखा था। जो कोई भी विद्रोह करता या जगदीश्वर सिंह जीत सिंह के विरोध में काम करता, उसे वे चीता के पिंजरे में डाल देते थे। हालांकि इस कथित नरभक्षी प्राणी का एक दूसरा चेहरा भी है। मैन ईटर ऑफ पलामू के बारे में जो कुछ भी लिखा गया और कहा गया, उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, आइए जानिए। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, देखने सुनने के बाद कमेंट देना नहीं भूलेंगे। कहते हैं एकीकृत बिहार के पलामू के मनातू प्रखंड में जमींदार जगदीश्वर सिंह जीत का आदेश कानून था। थोड़ी सी भी अवज्ञा पर किसी को भूखे बाघ के पिंजरे में डाल देने की बात आम थी। कहा जाता है कि उनका कोरा हमेशा खून से गीला रहता था। सिंह के पास एक समय 240 हेक्टेयर भूमि, 5 हाथी, 12 घोड़े और सैकड़ों मवेशी थे। उनके पास अपना पावर स्टेशन, 7 आयातित कारें और 21 राइफलें थी। राष्ट्रीय श्रम संस्थान की 80 के दशक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे भारत में फोर्स्ड बॉन्डेड लेबर सिस्टम सिर्फ पलामू में है। इसी दौर में मनातू मवार के खिलाफ बंधुआ मजदूरों को रखने के 96 मुकदमे दर्ज किए गए। अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में मवार के किस्से छपने लगे, डॉक्यूमेंट्री बनी और उपन्यास लिखे गए। उसी समय महाश्वेता देवी, स्वामी अग्निवेश और पलामू के स्थानीय पत्रकार रामेश्वरम ने देश के पहले बधुआ मुक्ति चौपाल का आयोजन किया और बधुआ मुक्ति मोर्चा की नींव रखी गई। महाश्वेता देवी ने अपना उपन्यास भूख इसी मवार जगदीश्वर जीत सिंह पर लिखा। मनमोहन पाठक की गगन घटा घहरानी भी मवार को ही केंद्र पर रखकर लिखी गई। बाद में पलामू के ही मशहूर कथाकार राकेश कुमार सिंह के उपन्यास महाअरण्य में गिद्ध में भी जगदीश्वर जीत सिंह की उपस्थिति रही। जगदीश्वर जीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 92 वर्ष की उम्र में सितंबर 2020 में उनकी सांसों की डोर टूट गई। उनके बारे में जितना कहा गया, कुछ तो सच हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित भी। वे लाख सफाई देते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वे पलामू के इतिहास में जीवित रहेंगे, चाहे आप उन्हें खलनायक के रूप में याद करें या नायक के रूप में। 1980 के दशक में सरकार ने भूमि सीमा अधिनियम के तहत जमींदार जगदीश्वर जीत सिंह की 200 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। 1996 में जब मैं एक पत्रकार के रूप में पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय डाल्टेनगंज, अब साहबगंज से प्रकाशित दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल में सेवा देने पहुंचा, तो जगदीश्वर जीत सिंह से मिलने का अवसर पाया। पता चला कि जिस जमींदार के बारे में इतना कुछ पढ़ सुन रखा है, डाल्टेनगंज में ही रहते हैं। जब उनके आवास पहुंचा तो मेरी नज़र में वैसा कुछ नहीं दिखा जितना पढ़ लिख रखा था। वे अलग ज़िंदगी जी रहे थे। उनकी जर्जर हालत में हवेली थी, लेकिन चाल ढाल कहानी के पात्र के अनुरूप जरूर थी।
अहाते में आधा दर्जन गाय भैंस, कई पालतू कुत्ते और गैराज में खड़ी विदेशी कार। जगदीश्वर जीत सिंह को पता था कि मेरी जिज्ञासा क्या जानने की होगी। कहा, मेरी क्रूरता के किस्से तो सुने ही होंगे, लेकिन हकीकत वह नहीं है। पुलिस प्रशासन ने मेरे खिलाफ 96 मामले दर्ज किए और मैं उन सभी में बरी हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और तत्कालीन एसपी किशोर कुणाल के पूर्वाग्रह के शिकार हैं। उनके परिवार के तत्कालीन मुख्यमंत्री एसएन सिन्हा के साथ बेहतर रिश्ते थे। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह एसएन सिन्हा को हराने के लिए मेरा समर्थन चाहते थे। मैंने मना कर दिया क्योंकि संबंधों में धोखा हमारे खून में नहीं है। भीष्म सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करना आसान नहीं था। जो आसान नहीं था वह था अपने मूल्यों को छोड़ना। यह भीष्म नारायण सिंह को रास नहीं आया और उन्होंने किशोर कुणाल को वह सब कुछ समझाया जो मेरे विरुद्ध था। मेरे खिलाफ मामले दर्ज किए गए और अंडे चुराने से लेकर बंधुआ मजदूरी कराने तक के आरोप लगाए गए। किसी ने मुझे आदमखोर कहा तो किसी ने औरतखोर तक कहने में हिचक नहीं दिखाई। जिंदा इंसान को बाघ के पिंजरे में डालने की बाबत उनका कहना था कि उनके पास कभी बाघ नहीं था, एक चीता था। वह चीता कभी पिंजरे में बंद नहीं था, वह इस हवेली में घूमता रहता था। वे जानवरों से प्यार करते हैं। जगदीश्वर जीत सिंह डाल्टनगंज में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। तो आगे बढ़ते हैं। जगदीश्वर जीत सिंह को कठोर दिल कहा जाता था, लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि उन्होंने 5000 एकड़ ज़मीन गरीबों में यूं ही बांट दी थी। इसका जिक्र पलामू के एसपी रहे कि पीके सिद्धार्थ ने भी अपने संस्मरणों पर आधारित किताब में किया है। जगदीश्वर सिंह जीत ने 5000 एकड़ ज़मीन यूं ही दान कर दी थी और कहा था कि जिसे चाहिए उसे दे दीजिए। सिंह जैसा दबदबा रखने वाले लोगों के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती थी। कार्रवाई न होने से लोगों में अपमान का बदला लेने की भावना पनपती थी और इसी से नक्सलवाद फलता फूलता था। एसपी के रूप में पीके सिद्धार्थ ने नक्सलवाद पर नियंत्रण के लिए सामंती प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई करने की सोची। इसी क्रम में उन्होंने जगदीश्वर सिंह उर्फ मऊआर के खिलाफ कार्रवाई के लिए विधि सम्मत कारण तलाशे। उन्होंने इस क्रम में मऊआर के एक पुत्र के खिलाफ आपराधिक मामला पाया जिस पर वारंट लंबित था। पीके सिद्धार्थ डीएसपी मऊआर और थानेदार के साथ पीके सिद्धार्थ डीएसपी और थानेदार के साथ मऊआर के घर कुर्की जब्ती करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने उनके घर का एक सामान कुर्क किया था। घर के बाहर खड़ी 2 पुरानी विंटेज गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया था। यह पहली बार हुआ था कि जब पुलिस जगदीश्वर सिंह जीत के घर में घुसी थी। लोगों ने उम्मीद जताई कि कोई प्रतिक्रिया होगी, लेकिन तत्काल कुछ नहीं हुआ। दरअसल मऊआर परिवार का कोई सदस्य घर में नहीं मिला। मनातु मऊआर के घर कुर्की जब्ती की कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई। इससे जिले की कलेक्टर का मनोबल बढ़ गया। एसपी के 2-3 दिनों की छुट्टी पर जाने के बाद उन्होंने भी उनके घर में छापामारी कर डाली। इस बार प्रतिक्रिया हुई और जगदीश्वर जीत सिंह ने कलेक्टर पर मुकदमा ठोक दिया। एक तथ्य यह भी है कि मऊआर पीके सिद्धार्थ के कार्यालय पहुंचे थे और अपने साथ लाए लंबे कागज़ को उनके टेबल पर फैला दिया था। वह कागज़ एक ज़मीन का नक्शा था। उन्होंने कहा कि मेरे अधिकार में 5000 एकड़ ज़मीन है। यह 5000 एकड़ ज़मीन मैं आपको देता हूँ, आप जिसे चाहें दे दीजिए। मुझे यकीन है कि आप सही लोगों को देंगे। तब एसपी ने शुक्रिया कहा और सवाल पूछे कि यदि आप ये ज़मीनें गरीबों में खुद बांट देते तो नक्सलवादी आपके पीछे नहीं पड़ते। उन्होंने कहा कि मुझसे मेरी संपत्ति कोई ज़बरदस्ती बंदूक दिखाकर नहीं ले सकता। खैर, ज़मीन वितरण की बात आई तो मुसीबत यह थी कि यह काम तुरंत होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इतनी ज़मीन बांटने में 5 से 10 साल लग सकते थे। फिर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पात्रों का चयन कर वितरण का काम हुआ। मऊआर के इस स्वैच्छिक भूमिदान की खबर अखबारों में सुर्खियां बनी थी और यह प्रचारित चेहरे के उलट मैन ईटर ऑफ पलामू का दूसरा चेहरा था। तो
आप इसे सुने और गुने। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।